Shut up and sit down. इटिनरेंट रिटेलिंग, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं भ्रमणशील फुटकर व्यापार। सिंपल हिंदी में जब कोई व्यक्ति घूम घूम कर सामान बेचता है तो उसको इटिनरेंट रिटेलिंग कहते हैं। ठीक है। इटिनरेंट रिटेलिंग इज अ टाइप of small scale retail trade in which retailers move around and sell a variety of items directly to the consumer। अब देखिए, itinerant selling या रिटेलिंग, जिसको हम लोग हिंदी में भ्रमणशील फुटकर व्यापार कहते हैं, एक ऐसा छोटे पैमाने का व्यापार होता है। एक इंसान अपने साथ बहुत तरह के सामान को रखता है, ठीक है, वो कंज्यूमर के पास जाता है, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है और सामान को बेचता है। They do not have a fixed shop where they can sell। उनका अपना एक दुकान नहीं होता है, उनका स्थायी दुकान नहीं होता है, वो जहाँ चाहे घूम के अपना सामान बेचते रहते हैं। You must have seen them distributing newspaper early in the morning, selling peanuts, bangles, toys, etc. in buses and trains, selling fruits and vegetables in your locality using a cart, selling ice cream, namkeens, etc. on a cycle, selling rice, earthen pot, or even carpets by using a cart, etc. You can also see them on pavements in your locality। अब देखिए, इटिनरेंट रिटेलिंग के उदाहरण समझिए। आप देखते होंगे कि कुछ लोग घूम घूम के न्यूज़पेपर बेचते हैं, वो फुट के अब इटिनरेंट रिटेलिंग है। कुछ लोग बस में, ट्रेन में मूंगफलियाँ बेचते हैं, चूड़ियाँ बेचते हैं, खिलौने बेचते हैं, घूम घूम के बेच रहे हैं। कुछ लोग आपके मोहल्ले में ठेला लेके आते होंगे, ठीक है, मूवेबल कार्ट्स लेके आते होंगे, उनमें वो सब्जियाँ बेचते हैं, फल बेचते हैं, ठीक है। कुछ लोग साइकिल पे आइसक्रीम बेचते हैं, नमकीन बेचते हैं। कुछ लोग चावल बेचते हैं, फिर मिट्टी का जो बर्तन होता है वो बेचते हैं। उसके बाद जो हमारे कारपेट्स हैं, गलीचे हैं, वो बेचते हैं। तो ये सब क्या है, इनका फिक्स शॉप नहीं है, ये घूम घूम के सामान बेच रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इनको भ्रमणशील फुटकर व्यापार, इटिनरेंट रिटेलिंग कहते हैं। आप ये भी देखते होंगे कि आपके घर के आसपास, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, वहाँ पर रास्ते में लोग बैठकर एक कपड़ा बिछाकर या कुछ बिछाकर बैठते हैं और सामान बेचते हैं, जिसको हम लोग फुटपाथ में देखते हैं, लोग बैठ के सामान बेचते हैं। उनका भी फिक्स शॉप नहीं है, इसीलिए वो भी इटिनरेंट रिटेलिंग में आता है। इन टाउन्स एंड सिटीज वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इटिनरेंट रिटेलर्स। अब देखिए, जब हम लोग नगर, टाउन या शहर, सिटीज में जाते हैं, तो हम लोग अलग अलग प्रकार के इटिनरेंट रिटेलर्स, भ्रमणशील फुटकर विक्रेता देखते हैं। They are traders who sell their articles on fixed days at different marketplace। अब कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो बाजार में सप्ताह में एक दिन, 2 दिन आते हैं, ठीक है, और सामान बेचते हैं। In villages, these marketplaces are called hart, and in towns or cities, they are called weekly bazaar। गांव में इस बाजार को हाट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ पे मंगलवार को, ट्यूसडे को हाट लगता है, जिसको हम लोग मंगला हाट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टाउन सिटीज़ में वीकली बाजार भी लोग कहते हैं। हालांकि मैं जहाँ रहता हूँ वो तो है एक सिटी, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी सालों से हाट नाम से लोग बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम मंगला हाट है। सिर्फ मंगलवार को लोग यहाँ आते हैं और सामान बेच के चले जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी बड़े मात्रा में सेल परचेज होता है। The itinerant retailing also includes persons selling products from door to door। अब देखते होंगे आप कि आपके घर आके लोग सामान बेचते हैं, ठीक है, वो भी itinerant retailing में आता है। In most cases, the price of items is not fixed and mostly sell through bargaining। Moreover, in most cases, the items sold are not branded products। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो भी सामान बेचा जाता है घूम घूम के, उसका दाम फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आप दर मलाई कर सकते हैं, दाम कम करवा सकते हैं, ठीक है, मोल भाव कर सकते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाते हैं, ठीक है। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हीं को घूम घूम कर बेचा जाता है।